रात का समय है। हिमालय की चोटियां चांदनी में चमक रही हैं। ठंडी हवा चेहरे को चीरती हुई निकल रही है। ऑक्सीजन कम है, सांस भारी है और 11,755 फीट की ऊंचाई पर बर्फ, तूफान और मौत के सन्नाटे के बीच एक मंदिर खड़ा है, सदियों से अडिग, अविचल, अमर। न मुगलों का हमला इसे गिरा पाया, न भूकंप, न 2013 की विनाशकारी प्रलय। आखिर कौन है इसका निर्माता? क्या इसे इंसानों ने बनाया या यह स्वयं महादेव की रचना है? आज हम प्रवेश करने वाले हैं केदारनाथ मंदिर के उस रहस्य में जो इतिहास, पुराण और विज्ञान तीनों को चुनौती देता है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह हिमालय के उस क्षेत्र में स्थित है जिसे देवभूमि कहा जाता है। रुद्रप्रयाग जिला, मंदाकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र, पीछे केदार डोम ग्लेशियर। यहाँ मौसम 6 महीने तक अत्यंत कठोर रहता है। सर्दियों में तापमान -15 से -20 डिग्री तक चला जाता है। अब सोचिए, आज जब हेलीकॉप्टर, सड़क और आधुनिक साधन हैं, तब भी यहाँ पहुँचना कठिन है, तो हजारों साल पहले लोग यहाँ कैसे पहुँचे होंगे? यही पहला रहस्य है। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि खून से लाल थी। लाखों योद्धा मारे जा चुके थे। उनमें भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण था और सबसे बड़ा पाप, अपने ही रिश्तेदारों का वध। पांडव जीत तो गए, लेकिन मन से हार चुके थे। रात को उन्हें नींद नहीं आती थी। हर तरफ मृत आत्माओं की चीखें सुनाई देती थीं। युधिष्ठिर बोले, हमें इस पाप से मुक्ति चाहिए। कृष्ण ने कहा, केवल महादेव ही तुम्हें क्षमा दे सकते हैं। लेकिन महादेव क्रोधित थे। उन्होंने पांडवों से मिलने से इनकार कर दिया। वे काशी से हिमालय की ओर चले गए। पांडव उनके पीछे पीछे चले गए। जब पांडव हिमालय पहुंचे, महादेव ने नंदी का रूप धारण कर लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया। भीम ने अपने विशाल शरीर से घाटी को रोक लिया। नंदी भाग नहीं सके। जैसे ही भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, नंदी धरती में समाने लगे। भीम ने उनकी पीठ पकड़ ली और वही प्रकट हुआ केदारनाथ का शिवलिंग। कहते हैं महादेव ने प्रसन्न होकर पांडवों को दर्शन दिए और पाप से मुक्त किया। अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब सवाल उठता है, क्या पांडवों ने इस स्थान पर मंदिर बनवाया? कुछ परंपराएं कहती हैं हाँ, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण सीधे तौर पर नहीं। मंदिर की वर्तमान संरचना शैली 8वीं शताब्दी से मेल खाती है। तो क्या इससे पहले यहाँ कोई छोटा मंदिर था? क्या पांडवों ने मूल स्थान चिन्हित किया था? यह इतिहास का पहला अनसुलझा सवाल है। अब 8वीं सदी, भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा था। सनातन धर्म कई मतों में विभाजित हो चुका था। तभी दक्षिण भारत से एक युवा सन्यासी निकले, आदि शंकराचार्य। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, 4 धाम की स्थापना की। मान्यता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पुनर्निर्माण कैसे संभव हुआ? बिना मशीन, बिना संसाधन, बिना आधुनिक साधन। क्या उस समय यहाँ संगठित निर्माण कार्य हुआ या स्थानीय कारीगरों ने इसे बनाया? इतिहास चुप है। मंदिर के पत्थर ग्रे रंग के विशाल ब्लॉक्स हैं। हर पत्थर कई टन वजनी। कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं, कोई लोहे की रोड नहीं। पत्थर इंटरलॉक करके लगाए गए हैं। इस तकनीक को आधुनिक इंजीनियर ड्राई स्टोन इंटरलॉकिंग कहते हैं। भूकंप आने पर पत्थर हल्का हिलते हैं, लेकिन टूटते नहीं। यानी यह संरचना लचीली भी है और मजबूत भी। अब सोचिए, 1000 साल पहले इतनी उन्नत इंजीनियरिंग कैसे? अब जून 2013, उत्तराखंड में बादल फटा। मंदाकिनी नदी उफान पर। रातों रात सब कुछ बह गया। होटल, घर, बाजार, लोग, हजारों श्रद्धालु लापता। लेकिन सुबह जब धूल और पानी छटा, मंदिर खड़ा था। पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी। उसने पानी का रुख मोड़ दिया। लोग उसे भीमशिला कहते हैं। क्या वह सिर्फ संयोग था या किसी अदृश्य शक्ति की सुरक्षा? भूवैज्ञानिक ने कहा, मंदिर ठोस चट्टान पर बना है। इसकी दिशा पानी के बहाव के अनुरूप है। पीछे की चट्टान प्राकृतिक अवरोध बनी, लेकिन वह चट्टान ठीक मंदिर के पीछे ही क्यों रुकी? कुछ मीटर आगे या पीछे क्यों नहीं? यह भी एक रहस्य है। कई साधु बताते हैं यहाँ ध्यान करने पर अलग ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ समय धीमा लगता है। कुछ कहते हैं यहाँ जाने के बाद जीवन बदल गया।
क्या यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या सच में कोई दिव्य कंपन? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले भाग में हम जानेंगे, क्या केदारनाथ मंदिर की आयु 1200 साल से भी अधिक है? क्या इसके नीचे कोई प्राचीन संरचना दबी है? क्या हिमालय में कोई छुपा हुआ रहस्य है जिसे हम आज भी नहीं जानते? अगर आप जानना चाहते हैं असली सच तो जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट प्लस 2.0 पर और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।